बाखमुट को लेकर आईएसडब्ल्यू की रिपोर्ट में बड़ा दावा। कुछ दिन के लिए युद्ध विराम चाहता है वैगनर। 90% से ज्यादा बाखमुट पर रूसी कब्जा हो गया है और इसमें जैसा कि सभी को पता है कि जो वैगनर फाइटर्स हैं जो कि रूस के लिए लड़ रहे हैं, हालांकि वो बात अलग है कि अब जो वैगनर फाइटर्स हैं उनकी तरफ से तमाम जो बातें कही जा रही, नाराजगी जाहिर की जा रही है रशियन फोर्स को लेकर, पुतिन को लेकर, और प्रिगोजिन का बयान भी देखा। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि जो वैगनर ग्रुप है वो ये चाहता है कि युद्ध को कुछ वक्त के लिए रोका जाए। क्यों चाहता है युद्ध विराम बाखमुट वैगनर ग्रुप, और आईएसडब्ल्यू की जो रिपोर्ट है इसमें क्या दावा किया जा रहा है ये आपको एक एक करके बताते हैं। तो आप देखिए दावा क्या है, आईएसडब्ल्यू की रिपोर्ट है और बाखमुट में युद्ध विराम आखिर क्यों चाहता है। बाखमुट को लेकर अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में इस बात का बड़ा दावा किया जा रहा है। दावा क्या है आप देखिए, बाखमुट में कुछ दिन के लिए युद्ध विराम चाहता है वैगनर ग्रुप जो कि रूस के लिए बाखमुट में लगातार लड़ रहा है पिछले कई महीनों से। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 10 महीने से जंग लड़ते लड़ते हताश हो चुके हैं वैगनर ग्रुप के लड़ाके, इसलिए इस बात का दावा बाखमुट में पूरी तरह से कब्जे के लिए अब नई स्ट्रेटेजी को तैयार करेगा वैगनर ग्रुप। महीनों की जंग के बावजूद अभी तक रूस का पूरे बाखमुट पर कब्जा हो नहीं पाया है। अब आप देखिए आईएसडब्ल्यू की रिपोर्ट, इसके तमाम दावे, लेकिन सवाल क्या इससे खड़े होते नजर आ रहे हैं, इस पर नजर डालना बहुत जरूरी है। तमाम वो सवाल बाखमुट को लेकर रिपोर्ट सही या सिर्फ यह भी एक अमेरिका का प्रोपेगेंडा है। क्या कुछ दिन युद्ध रोककर पुतिन को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं वैगनर चीफ। बाखमुट में कुछ दिन युद्ध रोकना क्या वैगनर चीफ को भारी पड़ेगा। जो एज बाखमुट में मिलती हुई नजर आ रही है, जो बाखमुट फॉल होता हुआ रूस के सामने नजर आ रहा है, इस पर हम बात करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ इस पर बात करने के लिए सबसे पहले उनका परिचय एयर कमोडोर एसपी सिंह सर हमारे साथ है रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर हमारे साथ है एज एन डिफेंस एक्सपर्ट। रविंदर सचदेव सर हमारे साथ है एज अ फॉरेन एक्सपर्ट, और कमांडर राजीव सरदार सर हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसपी सिंह सर, मेरा सवाल आपसे है, देखिए वैगनर चीफ की तरफ से पुतिन के खिलाफ, रूस की सेना के खिलाफ जो बयान दिए गए, वो स्टेटमेंट बाकायदा रिकॉर्डेड हमने दिखाई है, और अब आईएसडब्ल्यू का ये दावा, क्या इन दोनों को आप लिंक कर पा रहे हैं? देखिए ये जो वॉर स्ट्रेंड होता है, वॉर स्ट्रेस, इसमें बड़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के थ्रू करी जाती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो जेन्युइन भी होती हैं, लेकिन इसमें वॉर स्ट्रेस जो है ये कई मजबूर कर देता है कई समय पर ऐसी स्टेटमेंट लेने के लिए। तो इसको आप डायरेक्ट मत लीजिए। मेरा ये मानना है कि जो वैगनर ग्रुप अभी डिमांड कर रहा है कि उनको एक ब्रेक चाहिए, इसका रीज़न बताता हूँ। जब भी आप ट्रूप्स लॉन्च करते हैं तो उसमें आपको ट्रूप्स रोटेट करने पड़ते हैं, बिकॉज कंटिन्यूसली इतने साल, इतने महीने कोई ट्रूप नहीं रखते, स्ट्रेस लेवल जरूर हाई होता है। लेकिन इसके लिए क्या होता है, फ्रेश ट्रूप्स लॉन्च किए जाते हैं, इनको ड्रॉ करके इनको रेस्ट दिया जाता है। और दूसरा था एक जिसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पॉज, वो स्ट्रेटेजिक पॉज लिया जाता है ताकि आप जो अपने असेंबल कर सकें, देख सकें आपका क्या क्या अचीव किया है, क्या एम आपके हुए हैं, और पूरे ग्रुप को इंटेलिजेंस को गैदर करके फिर से फ्रेश लॉन्च अटैक करें। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं। नहीं, लेकिन शरदेंदु सर, बीच में ऐसी खबर भी सामने आई थी जिसमें वैगनर चीफ ने कहा था कि रूसी सैनिक कहां हैं जो हमारे साथ मिलकर क्यों नहीं आखिर लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरा हथियारों को लेकर के भी सवाल उठाया था। पुतिन की लीडरशिप को लेकर के भी कई ऐसे विवाद होने की स्थिति है, ये खबरें भी सामने आई थी। तो ये क्या सिर्फ प्रोपेगेंडा मात्र है या फिर इन खबरों में सच्चाई है? देखिए, मेरा मानना है कि इसमें काफी हद तक सच्चाई दिख रही है। अगर वैगनर ग्रुप का पूरी जिम्मेदारी आप बाखमुट को कैप्चर करने के लिए दे देंगे तो ये उनके लिए बहुत बड़ा टॉल ऑर्डर है। वैगनर ग्रुप है एक मशीनरी फोर्स है, ये रेगुलर आर्मी नहीं है, ये स्पेशल फोर्सेस टाइप ऑपरेट करते हैं। अगर अब बाखमुट का इलाका जो बहुत इंडस्ट्रियली रिच था एक जमाने में, अगर उसको कैप्चर करना है तो रेगुलर फोर्सेस की जरूरत होगी। मैनूवर एलिमेंट चाहिए, स्ट्राइक एलिमेंट चाहिए, कॉम्बैट एलिमेंट चाहिए। और आज की डेट में जो 90% बाखमुट में डिस्ट्रक्शन हुआ है, अब वहां वॉर्मिंग अप की जरूरत है, वहां फिजिकल ट्रूप का ऑक्यूपेशन चाहिए। यूक्रेनियन आर्मी ने देखिए नॉर्थ वेस्ट का अपना ब्रिज भी डिस्ट्रॉय किया था, ईस्टर्न ब्रिज को भी डिस्ट्रॉय किया था। ये एक स्टेज था कि उनका फाइनल विड्रॉल का, लेकिन मॉपिंग अप नहीं हो पाए, फाइनल असॉल्ट नहीं हो पाए, इसलिए बाखमुट अभी तक इंटैक्ट है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।